राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन नल्म नेशनल अर्बन लाइवलीहुड्स मिशन। 1. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन नल्म किस वर्ष शुरू किया गया था? ए. 2011 बी. 2013 सी. 2014 डी. 2016 उत्तर बी. 2013 2. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन नल्म का उद्देश्य क्या है? ए. ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देना। बी. शहरी गरीबों को स्वरोजगार और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। सी. कृषि विकास को बढ़ावा देना। डी. स्मार्ट सिटी निर्माण उत्तर बी. शहरी गरीबों को स्वरोजगार और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। 3. नल्म योजना किस योजना का पुनर्गठन रीस्ट्रक्चरिंग है? ए. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। बी. स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना SJSRY। सी. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM। डी. मेक इन इंडिया उत्तर बी. स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना SJSRY। 4. नल्म योजना किस मंत्रालय के तहत संचालित होती है? ए. ग्रामीण विकास मंत्रालय। बी. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। सी. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। डी. वित्त मंत्रालय उत्तर बी. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। 5. नल्म योजना का मुख्य लाभार्थी वर्ग कौन है? ए. ग्रामीण गरीब। बी. शहरी गरीब विशेष रूप से स्ट्रीट वेंडर्स और बेरोजगार युवा। सी. मध्यम वर्ग। डी. उच्च वर्ग उत्तर बी. शहरी गरीब विशेष रूप से स्ट्रीट वेंडर्स और बेरोजगार युवा। 6. नल्म के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा घटक शामिल नहीं है? ए. स्वरोजगार कार्यक्रम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम सितंबर। बी. ग्रामीण कौशल प्रशिक्षण। सी. शहरी गरीबों के लिए कौशल प्रशिक्षण। डी. स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक सहायता उत्तर बी. ग्रामीण कौशल प्रशिक्षण। 7. नल्म के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? ए. प्रधानमंत्री रोजगार योजना। बी. प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। सी. मुद्रा योजना। डी. डिजिटल इंडिया उत्तर बी. प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। 8. नल्म के तहत स्वरोजगार के लिए अधिकतम कितनी राशि का ऋण उपलब्ध कराया जाता है? ए. 50,000 रुपए। बी. 1 लाख रुपए। सी. 2 लाख रुपए। डी. 5 लाख रुपए उत्तर डी. 5 लाख रुपए। 9. नल्म योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण किसके माध्यम से दिया जाता है? ए. सरकारी प्रशिक्षण संस्थान। बी. निजी प्रशिक्षण केंद्र। सी. NGO और शैक्षणिक संस्थान। डी. उपरोक्त सभी उत्तर डी. उपरोक्त सभी। समूह आधारित ऋण सहायता किस नाम से दी जाती है? ए. स्वयं सहायता समूह SHG। बैंक लिंकेज कार्यक्रम। बी. ग्रामीण विकास योजना। सी. डिजिटल इंडिया योजना। डी. प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना उत्तर ए. स्वयं सहायता समूह SHG। बैंक लिंकेज कार्यक्रम। 11. नल्म योजना के तहत शहरी गरीब महिलाओं को संगठित करने के लिए किस कार्यक्रम को लागू किया गया है? ए. महिला सशक्तिकरण योजना। बी. स्वयं सहायता समूह SHG विकास योजना। सी. राष्ट्रीय महिला रोजगार योजना। डी. स्टार्टअप इंडिया उत्तर बी. स्वयं सहायता समूह SHG विकास योजना। 12. नल्म योजना के तहत शहरी गरीब युवाओं को कौन सा लाभ दिया जाता है? ए. मुफ्त शिक्षा। बी. कौशल विकास प्रशिक्षण और रोजगार सहायता। सी. किसानों के लिए अनुदान। डी. केवल बैंक ऋण उत्तर बी. कौशल विकास प्रशिक्षण और रोजगार सहायता। 13. नल्म के तहत शेल्टर फॉर अर्बन होमलेस SUH घटक का उद्देश्य क्या है? ए. ग्रामीण गरीबों को आवास देना। बी. शहरी क्षेत्रों में बेघर लोगों को स्थायी आश्रय प्रदान करना। सी. मकानों की मरम्मत करना। डी. केवल किराए पर मकान देना उत्तर बी. शहरी क्षेत्रों में बेघर लोगों को स्थायी आश्रय प्रदान करना। 14. नल्म योजना के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को प्रमाण पत्र किसके द्वारा दिया जाता है? ए. राज्य सरकार। बी. केंद्र सरकार। सी.
राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC। डी, भारतीय रिजर्व बैंक। उत्तर सी, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC। 15। नल्म योजना के तहत नगर निकायों की क्या भूमिका होती है? ए, योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी। बी, लाभार्थियों की पहचान और चयन। सी, ऋण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन। डी, उपरोक्त सभी। उत्तर डी, उपरोक्त सभी।